Hello, friends, good morning. Let me start today's talk with a small story. There was a village, a very small village, एक छोटा सा गांव था और वो गांव में एक पंडित रहता था. And that पंडित was highly religious. उसका पूरा दिन मंदिर में भगवान की सेवा, पूजा, पाठ, पाठशालाएं, धर्म, ध्यान, भक्ति उसमें जाता था. He was very, very religious and he had tremendous faith on God. So छोटा सा गांव था. एक दिन क्या होता है, ये गांव में बहुत जोरों की बाढ़ आती है. It gets flooded. और इतनी जोरों की बाढ़ आती है कि बहुत सारे घर हो तो पूरे बह जाते हैं. उसके जो खेती हो वो सब पूरी फसल बह जाती है. और लोग अपने आप को बचाने के लिए दे स्टार्ट मूविंग टू लिटिल हायर प्लेस इन द विलेज. कोई पेड़ के ऊपर, कोई या थोड़ा बड़ा बिल्डिंग हो जहाँ पे छत जैसा हो तो वहाँ पे चढ़ जाए या कुछ ना कुछ बंदोबस्त करने लगे. तो ये पंडित भी जो है वो छोटे घर में रहता था और उसके घर में भी पानी आया. उसके घर में भी पानी आया तो वहाँ पे उसने मदद के लिए पुकारा. तो जैसे होता है ना, कहीं कहीं बाढ़ होती है छोटे शहरों में या छोटे गांव में, तो लोग एक नौका लेके लोगों को बचाने के लिए हर घर में जाते थे. तो एक छोटी सी ऐसी एक नौका आई, एक बोट आई जिसके अंदर में कुछ आदमी पहले से 8-10 बैठे हुए थे. और उसने बोला पंडित जी को कि पंडित जी आपका हाथ दीजिए और आप ये नौके पे आ जाइए एंड वी विल पास दिस विलेज इमीडिएटली. पंडित सोचता है कि भाई नौका है, छोटी सी नौका में ऑलरेडी 8-10 जन बैठे हुए हैं. हाउ कैन आई ऑल्सो गेट इन टू दिस, मैं कैसे समाऊंगा उसमें. तो कहीं ना कहीं वो डर भी था और दूसरा भगवान पे विश्वास था कि भाई कुछ भी हो जाए भगवान तो मेरी मदद के लिए आएंगे. तो बोलते कि नहीं, मैं ये नौका में तो नहीं बैठूंगा और मैं इसमें आ भी नहीं सकूंगा और मेरे ईश्वर मेरा ख्याल रखेंगे एंड ही विल कम टू सेव मी. तो वो नहीं बैठता है, नौका चले जाती है. दूसरे दिन भी पानी नीचे नहीं होती है, बारिश जोरों की है, पानी भरते जाता है और बढ़ता है हर जगह पे. अगेन वहाँ पे एक दूसरी नौका आती है, उसमें खाली 3-4-5 जने थे और वहाँ से भी वो लोग आते हैं कि पंडित जी आप आ जाइए, हम लोग आपको लेने के लिए आए हैं और आपके लिए जगह भी है. तो वो बोलता है कि नहीं भाई, मैं इसके अंदर में तो मैं बैठूंगा नहीं और मेरा तो जो भी है मेरे ईश्वर मेरी रक्षा करेगा और मेरे ईश्वर मेरे साथ ही है हमेशा. सो आई डोंट वांट टू ज्वाइन. वो लोग भी वापस निराश होकर निकल जाते हैं. तीसरे दिन एक नौका आती है, उसमें खाली एक ही चलाने वाला बंदा है और पूरी नौका खाली है. देयर इज इनफ स्पेस. अगर मन में डर भी हो कि भाई मैं नहीं बैठ सकूंगा तो वो भी नहीं है. तो वो पंडित जी को बोलता है कि पंडित जी आज तो हम लोग आए हैं, अभी तो पानी जरा भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और कैसे भी ये पूरा का पूरा गांव बह गया है अपना और आपके पास ये चांस है, आप आ जाइए हमारे साथ. तो बोलता है कि नहीं, मैं तो इसमें नहीं आऊँगा, मेरा ईश्वर मेरे साथ है और वो मेरी रक्षा जरूर करेगा और वो मुझे बचाएगा. इतना स्ट्रॉन्ग फेथ उसको भगवान के ऊपर था. और फिर क्या होता है कि वो नौका भी चली जाती है. इवेंचुअली बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है. बाढ़ इतनी बढ़ जाती है कि पूरा गांव खलास हो जाता है और जो पंडित जी का जो घर भी था वो घर भी पूरा का पूरा बह जाता है और उसके साथ में पंडित जी भी बह जाते हैं और पंडित जी भी नहीं रहते. और पंडित जी उसके बाद जब ऊपर जाते हैं, वहाँ पे स्वर्ग में ऊपर जाते हैं और भगवान को बोलते हैं कि मैंने आपकी इतनी सेवा की, इतनी पूजा की, मैंने मेरा पूरा जीवन जो है वो आपके चरण में ही और आपकी भक्ति में ही निकाला है, मगर जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो आपने मुझे नहीं बचाया और मेरे लिए नहीं आया. तो पंडित जी ने, भगवान ने जवाब दिया कि वत्स, मैं तेरे लिए 3 बार 3 अलग अलग रूप में आया. मैंने 3 बार कोशिश की कि तू मेरे साथ आ जाए. जो 3 बार नौका आई थी और उसमें जो नौका चालक था वो कहीं ना कहीं भगवान के आशीर्वाद के रूप और जो पंडित के भक्ति के फल स्वरूप उनको 3 मौके दिए गए. मगर एक भी बार तूने नहीं बोला, तू नहीं आया. तो जो अपॉर्चुनिटी मैंने तेरे को जो दी थी, तेरे सामने जो चांस था वो तूने नहीं लिया, तो मैं क्या करूं. तो फ्रेंड्स, ये मेरी स्टोरी कहने का मतलब ये है कि हम लोग भी एक ऐसे टाइम से पसार हो रहे हैं जहाँ पे
कहीं ना कहीं वी डोंट सी एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। अभी कुछ थोड़ा आगे चलना चालू होता है एंड वी आर पासिंग थ्रू दिस कोरोना कोविड थिंग सिंस लास्ट ऑलमोस्ट 12 to 13 months, और कुछ बढ़ने की ट्राई करते हैं, 2 स्टेप वापस पीछे जाना पड़ता है, वी हैव सीन। और कहीं ना कहीं अभी जो थोड़ा शांत लग रहा था लास्ट 30 days 45 days में, द थिंग्स हैव स्टार्टेड गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल। खाली फर्क इतना है दोस्तों 2020 और 2021 में, जब 2020 में हमारी शुरुआत हुई थी और जो पहला डर कोरोना वायरस का आया था, उस टाइम पे जो ये दुश्मन जो है कोरोना, न तो हम लोग उसको जानते थे, न अपना कोई भी उसको समझने की भी अपनी क्षमता नहीं थी। एक अननोन एनिमी की तरह उसको ट्रीट किया था, और कैसे उसको ट्रीट किया जाए, पेशेंट को ट्रीट किया जाए, उसकी क्या मोडस ऑपरेंडी हो सकती है, क्लैरिटी बहुत कम थी। जहाँ पे क्लैरिटी बहुत कम होती है वहाँ पे एक्चुअली फियर सबसे ज़्यादा होता है। तो वी वर ऑल ड्रिवन बाय सर्टेन काइंड ऑफ फियर फॉर फ्यू मंथ्स, मे बी 3 months and 4 months, and eventually we started learning and understanding the medical science, started understanding what this particular problem is, and eventually we progressed. अभी अपना क्या है कि ये टाइम पे वेरी वेरी सिमिलर सिचुएशन, यही टाइम पे हम लोग जो एकदम फियर ड्रिवन थे, कहीं ना कहीं वो फियर की मात्रा बहुत कम हो गई है। बट अनफॉर्चुनेटली जो नंबर्स उस टाइम पे दिखते थे, वहाँ पे तो उस टाइम पे कंप्लीट लॉकडाउन का माहौल था, वो नंबर्स कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। अभी खाली नंबर्स की बात किया जाए तो आज की तारीख में, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑन 4th of April 2021, we already have almost 1 lakh cases daily in India, and Maharashtra as a state is having 50% of the infection out of this 1 lakh, which is almost 50,000. And on the contrary, Mumbai as a city, one of the thickest populated city we talk about, it is showing almost 9 to 10,000 every day. So see, these numbers are very very disappointing. It is going absolutely nowhere, और वापिस ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं डायरेक्शन लेस हो गए हैं। और इसी टाइम पे एक ही जो एक रे ऑफ होप बोल सकते हैं, या जो भी प्रोग्रेस हम लोगों ने किया है लास्ट 12 महीने में, दैट इज नथिंग बट few vaccines have come into the market in last 2 to 3 months. और ये वैक्सीन्स एक ऐसी चीज है जो करंटली ऐसा लग रहा है कि इट इज वर्किंग और इट मे वर्क एज अ सेवियर। कहीं ना कहीं आप जो कोविड की जो सिवियरिटी के सिम्टम्स से जो पसार होते हो, वो उसको कहीं ना कहीं कम करने की क्षमता इसमें है। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब तक पूरे कंट्री में, इंडिया में 7 करोड़ 7.5 करोड़ प्लस वैक्सीन्स ऑलरेडी दी गई है, विच इज आई एम टॉकिंग अबाउट, इट स्टार्टेड फ्रॉम मिड जनवरी एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल, सो इट्स ऑलमोस्ट 2.5 months, 75 days। और पहले जैसे हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स, मेडिकल स्टाफ, उनको दी गई, और लास्ट 45 days से इट हैज कम टू द कॉमन पब्लिक, फर्स्ट सीनियर सिटीजन, और अभी लास्ट एक हफ्ते 10 ऑलमोस्ट सिंस लास्ट वीक 4 days 45 प्लस के लिए भी ओपन कर दिया गया है। सो द थिंग्स आर मूविंग एट अ रैपिड पेस नाउ। 7.5 crores in last few days, a couple of months is a good figure. Still we are much behind the actual targeted deadline what the government has fixed for themselves, which is they want to do say almost 40 lakhs per day, and as a state अगर महाराष्ट्र की बात किया जाए तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग ऑलमोस्ट 3 lakhs प्लस एवरी डे। और अगर ये कहीं होता है और यहाँ पे उसको साथ मिलता है मेडिकल कम्युनिटी को, गवर्नमेंट को, तो कहीं ना कहीं विद इन फ्यू मंथ्स जो टारगेट है कि 25 to 30% ऑफ द पॉपुलेशन को आप दूसरे 3 महीने के अंदर में कवर कर सकते हो। दैट इज गोइंग टू बी अवर फर्स्ट पड़ाव। ये खाली मेरा स्टेटिस्टिक्स देने का कारण यही है कि हाउ द थिंग्स आर मूविंग एंड हाउ द पीपल आर करेंटली सपोर्टिंग। नाउ इंडिया के अंदर में अपने पास 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो सबसे पहले चालू हुई है, जिसका 3rd फेज के ट्रायल सबसे पहले पूरा हुआ है, दो विद इन अ वेरी वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ लाइक द ट्रायल जिसके ऊपर किया गया है, मे बी इन जस्ट अ कपल ऑफ 1000 पीपल, मगर वो ट्रायल पास हुआ है जिसको मंजूरी मिल गई है और उसने सबसे पहले ये सब चालू किया। Most of the people so far, out of maybe around 70-80% of the people have gone through Covishield.
लास्ट 15-20 दिन से कोवैक्सीन जो है अपनी इंडियन मेड, जहाँ पे भारत बायोटेक हैदराबाद बनाता है, वो भी चालू हो गई है। दैट इज ऑल्सो अ गुड वैक्सीन। कहीं ना कहीं इनकी जो एफिकेसी बोली जाती है, बिकॉज ट्रायल्स तो कहीं भी जितने जरूरी है उतने नहीं हुए हैं, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो अपने दिमाग में आएंगे। उतने थर्ड फेज ट्रायल्स चाहिए जो जनरली इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल के बीच में होते हैं, और खाली वो 2 महीना 3 महीना नहीं होता है, इट इज बेसिकली फॉर फ्यू ईयर्स दिस हैपेंस। तो ये सब क्लिनिकल ट्रायल्स इतनी डिटेल में नहीं हुए हैं, मगर जो हिसाब से ये सब चल रहा है वो हिसाब से देयर इज इमरजेंसी मंजूरी सबको मिल गई है ये 2 वैक्सीन को। तो दोनों की एफिकेसी अगर देखी जाए तो बिटवीन 65-70% टू ऊपर में 80% की एफिकेसी है। कहीं ना कहीं ये एफिकेसी ये होता है कि भाई आपको जो वायरस का स्टेन है उससे ये बचा के रख सकती है, एंड जो भी है उसकी जो सिवियरिटी जो आपको आ सकती है वो सिवियरिटी से आपको दूर रख सकती है। आपकी जो हॉस्पिटलाइजेशन के जो आपके चांसेस थे उसको रिड्यूस कर सकती है। और इफेक्टिवनेस तो तब मालूम पड़ेगा जब ऑलमोस्ट एवरीबडी इज गोइंग टू टेक वैक्सीन, और उसके बाद ये जो कुछ महीने ये सब चले तो एक्चुअल इफेक्टिवनेस जो फिजिकल कम्युनिटी जब वैक्सीन दी जाएगी उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। बट द आइडिया इज करेंटली दिस लुक्स लाइक माई फ्रेंड्स, दिस लुक्स लाइक द अपॉर्चुनिटी for everybody to take this. There are many questions, क्योंकि यहाँ पे इतने ट्रायल नहीं हुए हैं या लोग लेने के बाद भी लोगों को कोरोना हो रहा है, वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देर आर फ्यू अदर थिंग्स विच इंटरनेशनल न्यूज विच ऑल्सो कम्स इन, की बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जिसने इसमें से, जैसे कोवाशील्ड है एस्ट्राजेनेका, उसको थोड़ा नापसंद किया है या उसको बैंड किया है। सो दिस इज कमिंग। अल्टीमेटली फ्रेंड्स क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वैक्सीनेशन विच इज बीइंग डन इन द वर्ल्ड, और उसके कंपेयर में ये जो थोड़े बहुत न्यूज आते हैं दैट इज सो लेस, और इतने डेसिमल परसेंटेज में है, और हर केस जो उसका है वो इसके साथ में लिंक नहीं हो सका है या मेडिकली प्रूव नहीं हो सका है दैट दिस वैक्सीन इज हैविंग एन एडवर्स इम्पैक्ट। और कहीं ना कहीं एडवर्स इम्पैक्ट आता भी है तो वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसकी कोमॉर्बिडिटी हाई है, जो पहले से इतने वल्नरेबल है कि वहां पे जो इम्यूनिटी सडनली अंदर की जो राइज होती है या इम्यूनिटी के इंटरनल चेंजेस वैक्सीन के बाद आते हैं, मे बी इट इज नॉट एबल टू सस्टेन। दिस इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू, देयर कैन बी मेनी थिंग्स। सो ये एक चीज है, मगर ये चीज ध्यान में रख के अगर हम लोग वैक्सीन से दूर भागेंगे तो प्रॉब्लम इज नॉट गोइंग टू बी सॉल्व फॉर एनीबडी। कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, विद इन अ कपल ऑफ वीक्स, एवरीबडी हैज टू थिंक अबाउट टेकिंग अ वैक्सीन। जब तक आप वैक्सीन नहीं लेते हो या जब तक आपका टर्न नहीं आता है, तब तक प्लीज कीप वर्किंग ऑन दोज regulations which is there, which was always there for corona, which is a mask and which is a hand washing and the sanitizers and the social distancing, और बने तब तक ग्रुप मीटिंग्स, वो सब जितना अवॉइड होता है वो अवॉइड कर सकते हैं। वी कैन वर्क ऑन आवर न्यूट्रिशन, गुड फूड, गुड स्लीप, ये सब पे तो काम करना है। देर आर सो मेनी आयुर्वेदिक solutions which I personally believe and I take, and they are wonderful powders basically which always gives you a boost of your immunity and at least वो sustain भी करती है। that is what I strongly believe about that thing। तो वो भी किया जा सकता है अपने, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई दादी माँ के इलाज, बहुत सारी चीजें हैं, एंड एवरीथिंग वर्क्स फ्रॉम हियर। जब तक आप ये सब कोई भी चीज की आप ट्राई करते हो, मगर मेंटली साइकोलॉजिकली इफ यू आर बेसिकली रेडी टू एक्सेप्ट दिस डिजीज व्हाट इज देयर, और आप उसको फाइट करने के लिए सक्षम हो, आपके माइंड में से, शरीर में से फियर जो उसका है वो अगर दूर है, तो कहीं ना कहीं ये दूर भागेगा ही हमसे। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखा जाए, चांस अपना भी जब आता है या आएगा तो वैक्सीन अपने टाइम पे लीजिए। कहीं भी डाउट है, आपके फैमिली फिजिशियंस हैं, उनके साथ में बैठ के बातें कीजिए। खाली व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स या बहुत सारे न्यूज़ और इतने सारे फॉरवर्ड्स जो आते हैं, that is not going to help us and give knowledge about what is happening. This is science and technology, and I think hats off to the world community of medical researchers कि 12-14 महीने के अंदर में एक इतनी बड़ी आंधी के सामने कुछ भी प्लेस करना with minimum kind of a side effect but trying to have a maximum effectiveness, this is unbelievable and it has not happened in past। कोई भी वायरस की वैक्सीन 10 साल के पहले अपनी रेडी नहीं हुई है, और बहुत सारी वैक्सीन जो HIV की वगैरह की चलती है, दे आर स्टिल अंडर
They are still undergoing the process of its effectiveness since last 2 decades and 3 decades. It's not an easy thing. ये cure नहीं है. Friends, this vaccines is not a cure. It is just giving you a support. कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को इससे आधा किया जाता है कि ऐसे टाइप का अगर वायरस या उसके कुछ म्यूटेंट आपके शरीर में एंटर होने का ट्राई करते हैं तो यू कैन स्टॉप इट, यू कैन फाइट दैट. आपकी इम्यूनिटी को एक नॉलेज दिया जाता है या उसको वो लेवल पे एक्टिवेट किया जाता है. इट इज नॉट अ क्योर फ्रेंड्स, इट इज जस्ट अ सपोर्ट. आपके मन में बैठता है. प्लीज सिट विथ योर डॉक्टर्स, विथ योर फैमिली फिजिशियन, विथ द लर्नड एक्सपर्ट्स. उसको सुने और उसके बाद अगर लगे दिस इज एब्सोल्युटली माई व्यू, आई एम नॉट ट्राइंग टू फोर्स अपॉन एनी पर्टिकुलर आइडिया, मगर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेरी जो ओरिजिनल स्टोरी थी वो स्टोरी के साथ में दिस इज कमिंग एज अ अपॉर्चुनिटी. आपके पास एक बार आई है, 2 बार आई है, 3 बार आई है कि सर आओ हम लोग, आप वैक्सीन ले लो, आप कुछ तरह का आपको सपोर्ट मिल जाएगा, यू मस्ट टेक इट. मैं उसको भी ये एक अपॉर्चुनिटी लगा जिसको आंख बंद जिसके सामने नहीं किया जा सकता है. सो फ्रेंड्स, दिस इज आई एंड माई टॉक हियर एंड थिंक अबाउट इट एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम. जब तक बने तब तक वर्क फ्रॉम होम, डोंट मूव आउट एंड enjoy your day. And as I always say, let's improve together, let's learn together. Thank you and have a good day.